सो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो मैं लास्ट चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अब तक क्लास 10th से साइंस में फिज़िक्स से सारा चैप्टर कवर कर लिया है। सिर्फ ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो कई टाइम से पेंडिंग था, बहुत टाइम से पेंडिंग था ये। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ह्यूमन आई मतलब कंस्ट्रक्शन और इनका फंक्शंस। हम कंस्ट्रक्शन और फंक्शंस आज करेंगे और वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी ना हुआ तो आज हम वर्किंग भी कर लेंगे। तो ये न्यू चैप्टर है और चैप्टर को इसी तरह से जिस तरह से बाकी सारे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है इसी तरह से हम यहाँ पे इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। हो सकता है 5 से 6 वीडियोस बने, तो रेगुलर इस वीडियोस इन सारे लेक्चर्स को रेगुलर देखना और जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊँ उसको ध्यान से अपने नोट्स में कॉपी करना। नोट्स बनाना ज़रूर बनाना क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ये टॉपिक ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन देखो, एग्जामिनेशन में क्या करेगा। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आप ह्यूमन आई का एक लेबल्ड डायग्राम बनाइए और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उसमें लेबल करो। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको बोल देगा यहाँ पे कि इस ह्यूमन आई को बनाओ और कॉर्निया को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करो, मतलब लेबल करो कॉर्निया कहाँ पे है। सेकेंड, सिलियरी मसल्स कहाँ पे। थर्ड, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे। तो ये सब कई बार लेबल डायग्राम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे ह्यूमन आई का। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख कर रखा है ताकि मैं टाइम बचा पाऊँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सारा चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, तो सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। तो जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप नोट्स में साथ साथ आप लिखते जाना साथ साथ। तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। तो पहली बात तो ये कि ह्यूमन आई जो हमारा होता है, ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है, आई बॉल, ये आई बॉल आप देख रहे हो ये लगभग स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है। इसका डायमीटर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेजरमेंट होता है बट हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। सो द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज 2.3 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। अच्छा, ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इट इज़ लाइक अ कैमरा। अब इसे लाइक अ कैमरा क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एक स्क्रीन होता है, इसमें एक लेंस होता है और एक स्क्रीन होता है। जैसे कैमरा में एक लेंस होता है ना, तो ह्यूमन आई में भी एक लेंस होता है और ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता है। और स्क्रीन कहाँ पे होता है? स्क्रीन होता है रेटिना, जस्ट इसके पीछे, इस लेंस के जस्ट पीछे यहाँ पे एक स्क्रीन होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस मैंने डिस्कस किया। एक पार्ट मैंने डिस्कस किया अभी लेंस के बारे में। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, दिस इज नोन एज द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई। और इसके पीछे यहाँ पे जहाँ से ऑप्टिक नर्व अंदर आ रहा है उससे जस्ट ऊपर में इस पार्ट में यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे होता है रेटिना। ये स्क्रीन की तरह काम करता है और ये लेंस है। स्क्रीन में हम सारे इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं। फंक्शंस में आगे आपको समझाऊंगा क्या होता है। पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं और लेबलिंग बहुत ध्यान से करना है इसको। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन आई को ड्रॉ करो, तो सिंपलेस्ट डायग्राम आपको बनाना है। बहुत ज़्यादा आपको उसमें आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट बनने गए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप अगर सिंपल सा एक नॉर्मल सा ह्यूमन आई करेक्टली बना देते हो, जहाँ पे आपने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को क्लियरली मेंशन कर दिया वहाँ पे, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही होगा। और हम सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक स्फीयर कंप्लीट कर लो। ओके, सबसे पहला काम आप स्फीयर कंप्लीट करोगे और यहाँ पे एक ओपनिंग छोड़ देगा स्फीयर में और यहाँ पे एक ओपनिंग छोड़ देना स्फीयर में। और इस ओपनिंग से आप एक बाहर की तरफ एक पार्ट बनाओगे। ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है ये बल्जेस आउट है, ये बल्जिंग होगा बाहर की तरफ। और यहाँ से आप इस साइड से बाहर से मतलब ये पार्ट को ओपन कर देना। एक हो गया ये। अब दूसरा देखो, सेकेंड पार्ट देखिए आपको क्या करना है। ये पार्ट बनाने के बाद आप ये लेंस बनाओगे जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, जो ह्यूमन आई के अंदर होता है, आई के अंदर होता है। दिस इज आई बॉल कम्प्लीटली। तो ये पार्ट आप बनाओगे लेंस। अब लेंस के साथ आपको दो पार्ट्स और बनाना पड़ेगा। ये आपको जो दिख रहा है ना ब्लू पार्ट जो कलर्ड है, ये वाला पार्ट जो मैंने कलर करके रखा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये है आइरिश। तो ये आइरिश को आप इसी तरह से बनाओगे। ह्यूमन लेंस के ये आगे होगा, ठीक है, ये लेंस के आगे होगा ये आइरिश। एंड देन आप ये देखो, यहाँ से कुछ ब्लैक पार्ट, यहाँ से कुछ ब्लैक पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मेम्ब्रेन जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्ट्रेच किया हुआ है, इस आई लेंस को पकड़ कर रखा है जिसने, इससे ये जो लेंस आपको दिखाई पड़, ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, सॉरी लेंस नहीं, ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पार्ट है सीलियरी मसल्स।
तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग है, हालांकि दोनों एक ही में बनता है। तो ये हो गया आइरिस, ये हो गया सीलरी मसल। देखो इस यहाँ से ये आइरिस हो गया जो कलर्ड है, और ये हो गया सीलरी मसल जहाँ से स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है जो ह्यूमन जो लेंस को इस तरह से पकड़ कर रखा हुआ है। तो आइरिस ये आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे का पार्ट हो गया सीलरी मसल्स। अब आप क्या बनाओगे, अब लेंस, आइरिस, सीलरी मसल, सॉरी आइरिस एंड सीलरी मसल्स बनाने के बाद आप फिर पीछे आओगे। यहाँ से ये जो नर्व गया है, ये सीलरी मसल्स का जो नर्व गया है यहाँ से, ये मसल्स जो गया है यहाँ से, इसे आप यहाँ ब्रेन की तरफ, यहाँ से जो ओपनिंग आपने किया था इसकी तरफ आप यहाँ पे बना लोगे। अब देखो इसमें आप क्या क्या बना रहे हो, जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको बनाना है। अब हम इसको लेबलिंग करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये जो पार्ट है जो आपको बाहर दिखा रहा है, जो पार्ट बल्जिंग है, बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है, ये है कॉर्निया। दिस इज कॉर्निया। ये जो पार्ट दिख रहा है जो बाहर की तरफ है, इसे कहते हैं कॉर्निया। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे दिस इज कॉर्निया। जस्ट अ सेकेंड, इधर दिखाई पड़ रहा है क्या? ओके, तो दिस इज कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया के जस्ट अंदर आप जाओगे, ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के जस्ट अंदर आप जाओगे तो ये होता है एक्वस ह्यूमर, ये वाला पार्ट एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे आप लिख लो AQUEOUS एक्वस, और ये हो गया ह्यूमर MOUR। समझ आ रही है बात? बाहर द पार्ट दैट इज बल्जिंग आउट, ये पार्ट बाहर का पार्ट जहाँ से सारा का सारा लाइट रे ह्यूमन आई में एंटर करेगा जहाँ से, तो ये बल्जिंग आउट वाला पार्ट कहलाएगा कॉर्निया। उसके जस्ट अंदर यहाँ पे खाली सा स्पेस है, इस स्पेस में एक लिक्विड मटेरियल या फिर जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे भरा होता है। तो यहाँ से आप ये पार्ट हो गया एक्वस ह्यूमर। अब इसके जस्ट अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओपनिंग दिखाई पड़ेगा लेंस में, ये ओपनिंग दिखाई पड़ेगा आपको। ये हो गया आइरिस ऊपर में, दिस इज आइरिस, और यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग आप देख पा रहे हो, दिस इज़ योर प्यूपिल, दिस इज़ योर प्यूपिल। अब ये प्यूपिल का है क्या है, देखो प्यूपिल क्या है ना, जब आप ह्यूमन आई अपने आँख को जब आप देखते हो तो आपका आँख कुछ इस तरह से है, ऑल्दो ये परफेक्ट आई नहीं है, फिर भी यहाँ से देखो ये कलर्ड पार्ट है आपका, जो ब्लैक पार्ट दिखाई पड़ता है, उसके बीच में देखो ये छोटा सा जो ओपनिंग है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है प्यूपिल। ये पार्ट कहलाता है प्यूपिल। ये एक्सपैंड भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। और उसके बाद ये जो पार्ट रहता है, ये पार्ट ह्यूमन आई में ये कलर्ड होता है, तो ये है कलर्ड पार्ट आइरिस, ये आइरिस है, और ये बीच वाला पार्ट है प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग कहलाता है प्यूपिल। ओके, इस प्यूपिल को हम ये प्यूपिल कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। ये कब होता है और कैसे होता है, फंक्शंस में हम लोग सीखेंगे। फिर इस प्यूपिल के जस्ट ऊपर देखो, इस प्यूपिल को जो होल्ड करके रखा है, या फिर प्यूपिल का साइज़ जो कंट्रोल करेगा, ये प्यूपिल का साइज़ मैंने अभी बताया, प्यूपिल ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। तो ये प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है ये आइरिस। ये जो देख रहे हो ना, जो ह्यूमन आई, देखो किसी किसी का आँख कभी आपको भूरा दिखाई पड़ता है, कभी नीला दिखाई पड़ता है। जैसे सपोज़ आपका फ्रेंड कोई है, उसका आँख नीला है बहुत ज़्यादा, तो उसका आँख नीला कैसे, कहाँ से दिखाई पड़ रहा है, कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो वो आइरिस के कारण होता है। आइरिस का मेन फंक्शन होता है कि वो प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है, और दूसरा तो ये होता है कि वो ह्यूमन आई को कलरफुल बनाता है। अगर आप देखो, सपोज़ आपका आँख ब्लैक है तो आइरिस ब्लैक है, तभी आपका आँख ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका आँख ब्लू है तो आइरिस ब्लू है, तभी आपका आँख ब्लू दिखाई पड़ रहा है। सो डिफरेंट कलर्स हम देख पाते हैं ह्यूमन आई का बिकॉज ऑफ आइरिस। आइरिस जनरली गिव्स कलर टू द ह्यूमन आई। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस है ये वाला पार्ट, जब प्यूपिल को होल्ड करके रखा है ना इस तरह से, जो प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है, दैट इज आइरिस। सो ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये मैं ऊपर बना रहा हूँ इन दोनों को, ये है आइरिस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। क्या क्या पार्ट्स हमने कवर कर लिया? कॉर्निया, जो बल्जिंग आउट पार्ट है ये वाला, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट अंदर है एक्वस ह्यूमर, उसके जस्ट अंदर जो छोटा सा ओपनिंग पार्ट दिखाई पड़ रहा है लेंस में, ये है प्यूपिल। और प्यूपिल को जो होल्ड करके रखा है ये चीज़, ये पार्ट जो कलर्ड है, ये है आइरिस। आइरिस गिव्स कलर टू द ह्यूमन आई। अब उसके बाद देखो ये वाला पार्ट जो पूरे लेंस को पकड़ कर रखता है। देखो आइरिस का काम होता है कि ये प्यूपिल का साइज़ को रेगुलेट करता है, कभी ये साइज़ बड़ा होगा, कभी ये साइज़ छोटा होगा। तो ये आइरिस का काम है कि इस प्यूपिल का साइज़ को ये रेगुलेट करके रखेगा। जैसे यहाँ देखो, इस प्यूपिल, ये जो बीच में प्यूपिल है, इसके चारों तरफ ये आइरिस बना हुआ है, तो आइरिस कभी प्यूपिल को छोटा कर देगा, कभी ये बड़ा कर देगा। अच्छा, ये जो आइरिस प्यूपिल का साइज़ छोटा और बड़ा करता है, ये आप चाह कर नहीं
नहीं कर सकते। जैसे अभी मेरा मन किया कि मैं प्यूपिल का साइज़ छोटा कर लूँ, तो मैं चाह कर नहीं कर सकता। जैसे मैंने अपना हाथ ऐसा रखा हुआ है, मैं चाहूँगा अपना हाथ ऊपर उठाने का तो मैं ऊपर उठा सकता हूँ, मैं अपना हाथ अगर नीचे करना चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ। तो ये कहलाता है वॉलंटरी एक्शन, मैं चाह रहा हूँ तो ये हो रहा है। लेकिन ये चाहने से नहीं होगा, ये आपके चाहने से नहीं होगा कि हाँ अभी मैं चाहता हूँ कि आइरिस, मेरा जो प्यूपिल है आँख का, वो छोटा हो जाए, तो आपके चाहने से ये नहीं होगा। ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, वो अपने आप हो जाता है, वो अपने आप होता है। ये ब्रेन को कुछ सिग्नल पहुंचाता है, या फिर आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जब ह्यूमन आई में आने लगता है, तो ह्यूमन आई को उस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट से बचाने के लिए प्यूपिल थोड़ा छोटा हो जाता है, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर ना आ पाए। और वो छोटा करने वाला जो पार्ट है वो है आइरिस, प्यूपिल का साइज़ को छोटा कर देगा, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। अब ये जो पार्ट है ना, ये सीलियरी मसल्स, देखो एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल और लेंस से आएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा, एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आइरिस और प्यूपिल, इनका आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल का साइज़ को कंट्रोल करना। आइरिस गिव्स कलर टू द ह्यूमन आई, और प्यूपिल को भी रेगुलेट करता है ये, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर ना करे। दूसरा चीज़ है ये क्रिस्टलाइन लेंस और ये सीलियरी मसल्स, इन दोनों को एक साथ याद रखना, और इन दोनों को एक साथ याद रखना हमेशा। अगर आपसे पूछे कि लेंस का साइज़ कौन कंट्रोल करता है या लेंस को होल्ड करके प्रॉपर पोजीशन में कौन रखता है, तो दैट इज सीलियरी मसल। सीलियरी मसल का काम ये है कि ये लेंस को, जिस लेंस, सपोज कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से हमारे आई में एक लेंस है, वो मसल्स का बना होता है, ग्लास का बना नहीं होता है, मसल्स का बना होता है। ये जनरली जो हमने लेंस पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, कॉन्वेक्स लेंस, वो ग्लास का लेंस हमने पढ़ा था। बट हमारे ह्यूमन आई के अंदर, हमारे आई के अंदर जो लेंस बना होगा वो मसल्स का बना होगा, वो जनरली ग्लास का बना नहीं होता। तो ये जो लेंस है, ये लेंस को होल्ड कर के रख रहा है ये चीज़, ये सीलियरी मसल्स। तो दिस वन इज सीलियरी मसल्स, दिस इज सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। यहाँ पे नीचे में भी ये पार्ट, ये क्या है, ध्यान से देखना, आइरिस और सीलियरी मसल्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो लेंस को जो होल्ड करके रखा है ये ब्लैक पार्ट से, एक्चुअली सीलियरी मसल्स इज दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट होल्ड्स द लेंस इन प्रॉपर पोजीशन। सो ये पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सीलियरी मसल है, और यहाँ से ये पार्ट देखो, दिस वन इज सीलियरी मसल्स। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसे दूसरे कलर से कलर कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से मैं कलर कर देता हूँ उसको। सो ये पार्ट देखो, ये पार्ट, ये सारा पार्ट है सीलियरी मसल्स, दिस इंटायर पार्ट। आइरिस सिर्फ प्यूपिल तक ही रहेगा, पूरा आँख के पीछे तक नहीं जाएगा वो। आइरिस का काम है सिर्फ आई को कलर देना और उसका साइज़ को रेगुलेट करना, प्यूपिल का साइज़ को रेगुलेट करना। आइरिस ये आगे में रहेगा, उसके बाद पीछे वाला पार्ट ये हो जाएगा सीलियरी मसल्स। दिस इज सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट, सीलियरी मसल्स का काम है लेंस के साइज़ को होल्ड करके रखना। अच्छा, ये लेंस भी कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे, प्यूपिल और लेंस। लेंस जैसे देखो, सपोज ये तुम्हारा लेंस है आई के अंदर, ये लेंस अभी देखो इस तरह से बहुत ज़्यादा सर्कुलर पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये इसे बोलते हैं हम लोग, इसे कंप्रेस होना, लेंस कंप्रेस हो रहा है। अब लेंस एक्सपैंड करेगा तो ऊपर से और नीचे से इसे खींचा जाएगा, तो ये सीलियरी मसल खींच करके लेंस को इलोंगेट कर देगा, इस तरह से पतला कर देगा। फिर ये इस तरह से कंप्रेस हो सकता है, फिर ये इस तरह से एक्सपैंड हो सकता है, कंप्रेस होगा फिर इलोंगेट होगा, फिर कंप्रेस होगा फिर इलोंगेट होगा। तो ये करेगा कौन? दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम है लेंस के साइज़ को कंट्रोल करना। अब जब लेंस का साइज़ चेंज होगा, लेंस का साइज़ जब चेंज होगा तो फोकल लेंस का चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने रिफ्रैक्शन में लेंस पार्ट नहीं देखा है ना, तो वो देखो जा करके, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से लेंस जब बड़ा होता है तो उसका स्फीयर भी बड़ा बनता है, और लेंस जब छोटा होगा तो उसका स्फीयर भी छोटा बनेगा। छोटे स्फीयर में सेंटर बहुत नज़दीक में होगा कर्व पार्ट से, और बड़े वाले स्फीयर में क्योंकि स्फीयर बड़ा बनेगा तो सेंटर दूर में होगा। तो सेंटर अगर ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो फोकल लेंस ज़्यादा बड़ा बनेगा। अगर सेंटर अगर छोटा बन रहा है, मतलब कि लेंस अगर छोटा बन रहा है, स्फीयर अगर छोटा बन रहा है, तो सेंटर और फोकल लेंथ दोनों छोटा हो जाएगा। तो ये सब हम फंक्शंस में करेंगे डिटेल में, थोड़ा थोड़ा बस समझते चलो आगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, फिर आइरिस, फिर सीलियरी मसल्स का काम है क्रिस्टलाइन लेंस का साइज को कंट्रोल करना, या फिर उसका फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करना। इसके बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है कॉन्वेक्स, क्रिस्टलाइन लेंस होता है कॉन्वेक्स। ओके, समझ गए हो? ये लेंस का नेचर क्या होता है? कॉन्वेक्स।
अब इसके बाद इस लेंस के पीछे देखो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट भी कुछ लिक्विड से, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड या जेली लाइक मटेरियल से फिल्ड रहता है, ताकि ये हमारा आई लेंस, आई बॉल पूरा का पूरा प्रॉपर शेप में रहे। ये पूरा का पूरा आई बॉल के अंदर यहाँ बीच में कुछ लिक्विड मटेरियल फिल्ड रहता है, जिसके कारण हमारा आई बॉल प्रॉपर शेप में रहता है। इसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे रहेगा बीच में विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। समझ आ रहा है सारा पार्ट्स? तो बीच में यहाँ सारा का सारा पार्ट क्या है? विट्रस ह्यूमर। अब आगे चलते हैं। अब इस विट्रस ह्यूमर के बाद इस पार्ट पे, ये दिस पार्ट इज द रेटिना, रेटिना पार्ट। यहाँ पे रेटिना होगा जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज रेटिना। रेटिना देखो, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। लाइट्स, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगा ये एक्टिवेट होने लगता है वो सारा सेल्स। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। 2 सेल्स का नाम याद रखना रेटिना में, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड शेप्स के सेल्स होते हैं एंड कोन्स शेप्स के सेल्स होते हैं। रॉड्स मतलब लंबा लंबा सेल्स होगा और कॉन्स मतलब कोन, जो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ना कोन, उस शेप के सेल्स होते हैं। और ये दोनों शेप्स के सेल्स लाइट सेंसिटिव होते हैं। जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इल्यूमिनेट होगा और एक्टिवेट, मतलब कि जब भी कोई चमकीला चीज़ यहाँ पे पड़ेगा, जैसे लाइट चमकेगा वहाँ पे, जैसे लाइट चमका वहाँ पे, यहाँ पे सेल्स एक्टिवेट होने लगेंगे। सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमें दिखाई पड़ता है रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट पड़ेगा तो ये एक्टिवेट होने लगता है। उसके बाद देखो यहाँ से जिस पार्ट से ये ऑप्टिक नर्व, ये वाला है ऑप्टिक नर्व, दिस वन, इसको कहाँ मैं रिप्रेजेंट करूँ? यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस वन, जहाँ से ये सेल्स अंदर जा रहा है ना ब्रेन की तरफ, तो ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि जो इमेज रेटिना पे बनता है, जो भी इमेज रेटिना पे बनता है, वो सारा इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक चला जाता है और हमारे ब्रेन को इमेज दिखाई पड़ता है, या फिर वो हमारा ब्रेन समझ पाता है कि यहाँ पे क्या इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ऑप्टिक नर्व हो गया। जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व एंटर कर रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दिस पॉइंट जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व एंटर कर रहा है, दिस वन इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या है। मान लो कि किसी आई में इमेज रेटिना में ना बन करके कहाँ पे बन रहा है? इस पॉइंट पे बन रहा है जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रहा है ब्रेन को। तो इस पॉइंट पे जब इमेज बनेगा तो वो इमेज ब्रेन तक नहीं जा पाता है, मतलब वो इमेज दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब अगर यहाँ पे इमेज बना तो वो इमेज ब्रेन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो समझ नहीं पाएगा उस मैसेज को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जनरली ब्लाइंड पर्सन्स, तो उनमें इमेज यहाँ पे बनता है, ब्लाइंड स्पॉट पे बनने लगता है, इसीलिए वो चीज़ नहीं हो, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ता। अब इसको करेक्ट करने का कोई उपाय नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि कुछ हम ऐसा कर दें जिसके कारण इमेज यहाँ पर ना बने, रेटिना पे बने, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दूसरा आई लगवाना पड़ेगा, मतलब एक मेजर ऑपरेशंस के थ्रू आपको आई बॉल अपना चेंज कराना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आई बॉल, इसे निकाल करके दूसरा आई बॉल लगाना पड़ेगा जहाँ पे इमेज रेटिना पे बन रहा है, जिस आई बॉल में इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली लगभग हमने सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया यहाँ पे, सारे पार्ट्स को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज़ दिस कॉर्निया। कॉर्निया का काम है टू कॉर्निया इज़ दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जहाँ से सारा का सारा लाइट एंटर करता है ह्यूमन आई में। ये देखो ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि जो भी मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्शन था। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे। अब लैंग्वेज में कैसे लिखोगे पहले वो समझ लो, फिर आगे हम लोग फंक्शंस करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स के साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि कॉर्निया कहाँ है। द पार्ट, सबसे पहले आप ये बताओगे कि ह्यूमन आई का डायमीटर इज़ 2.3 सेंटीमीटर्स, ओके, ऑलमोस्ट थ्रू 2.3 सेंटीमीटर्स। और द पार्ट दैट इज़ बल्जिंग आउट इज़ अ कॉर्निया। जस्ट बिहाइंड कॉर्निया इज़ अ पार्ट, एम्प्टी पार्ट, जहाँ पे जेली लाइक मटीरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स भरे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के जस्ट पीछे प्यूपिल होता है और प्यूपिल को रेगुलेट करता है या फिर प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है आइरिस, ऊपर नीचे लगा होता है ये आइरिस। उसके बाद उसके पीछे होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करने का काम है सिलरी मसल्स का। सिलरी मसल्स के पीछे है विट्रस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर के पीछे जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो है स्क्रीन।
जिसे हम कहते हैं रेटिना, और रेटिना से और जो नर्व्स यहाँ से जो ब्रेन की तरफ एंटर करता है, ब्रेन की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। उसके ऑप्टिक नर्व जहाँ पे एंटर करता है वहाँ पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझा देना है कि ह्यूमन आई में कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर है, बस। दिस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका फिगर भी, डायग्राम भी आ जाएगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट तो है कॉर्निया। अब कॉर्निया देखो, कॉर्निया इज़ द पार्ट दैट इज़ बल्जिंग आउट। सारा का सारा, ऑल द लाइट रेज एंटरिंग द ह्यूमन आई इंटर्स फ्रॉम कॉर्निया। कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स के साथ साथ मैं फंक्शंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कॉपी में फंक्शंस को लिखते चले जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन है जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ ट्रेवल करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बाहर में एयर है, एयर के बाद इस मेम्ब्रेन से लाइट अंदर जाएगा, तो अंदर में तो जेली लाइक मटेरियल है ना, एक्वस ह्यूमर है अंदर में। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करता है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करता है, तो रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लाइट बेंड होने लगेगा, जिसके कारण हम बोलते हैं वो फेनोमेना को रिफ्रैक्शन हुआ। तो कॉर्निया से सारा का सारा, मोस्ट ऑफ द लाइट इंटर्स फ्रॉम कॉर्निया एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। अब उसके बाद एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? एक्वस ह्यूमर जनरली इस पार्ट को, लेंस को प्रॉपर मतलब कि लेंस का हेल्थ, मतलब हेल्दी लेंस के लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्वस ह्यूमर होना चाहिए। अगर ये एक्वस ह्यूमर नहीं रहेगा तो लेंस ड्राई हो जाएगा। ओके, ड्राई हो जाएगा, तो एक्वस ह्यूमर होना चाहिए। जनरली एक्वस ह्यूमर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, बट ऐसे ही समझ लो। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज़ दिस ओपनिंग, द स्मॉल ओपनिंग बिहाइंड दिस एक्वस ह्यूमर इज़ नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई। प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई। जब डार्क लाइट होगा तो प्यूपिल एक्सपैंड करेगा, और जब डिम लाइट होगा तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे देखो कि कभी कभी होता है क्या है, अगर आप कभी मूवी थिएटर में गए हो, बाहर से जब एंटर करते हो आप थिएटर के अंदर, तो अचानक से जैसे आप एंटर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा जैसा दिखाई पड़ता है। जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए वो कंफर्टेबल है, बट जैसे ही आप एंटर करते हो तो यू विल सी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई पड़ता है। या फिर अगर आप बाहर धूप से खेल करके अपने रूम में आते हो तो अंधेरा दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बाहर थे तो इस प्यूपिल का साइज़ बड़ा था जब तक आप बाहर थे तब तक। अब साइज़ बड़ा इसलिए, जब तक आप बाहर थे तो प्यूपिल का साइज़ छोटा था। जब तक आप बाहर थे तो प्यूपिल का साइज़ ये छोटा था, मतलब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, छोटा हो गया था। अब ये छोटा इसलिए हुआ था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अगर सारा का सारा लाइट ह्यूमन आई में एंटर करेगा, यहाँ से प्यूपिल से अगर सारा का सारा लाइट ह्यूमन आई में एंटर करता है तो रेटिना में सारा का सारा लाइट चला जाएगा। अब क्योंकि रेटिना एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, या फिर रेटिना इज़ लाइट सेंसिटिव, तो लाइट सेंसिटिविटी के कारण रेटिना डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। रेटिना अगर डैमेज हो गया तो आप अंधे हो सकते हो, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो रेटिना को बचाने के लिए ये प्यूपिल इनवॉलेंट्री एक्शन यूज़ करता है, मतलब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे, आइरिस की वजह से। तो प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करने के लिए आइरिस एक्शन में आ जाता है, और आइरिस प्यूपिल को इस तरह से क्लोज कर देता है, छोटा कर देता है, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो और यहाँ रेटिना में कम अमाउंट ऑफ लाइट पहुँचे, ताकि रेटिना डैमेज ना हो पाए। उसके बाद जैसे आप बाहर से अंदर आते हो तो सेम आइरिस जो प्यूपिल के ऊपर इस तरह से चढ़ा हुआ है, मतलब कि इस तरह से कवर करके रखा है, वो आइरिस धीरे धीरे अब हटने लगता है, तो प्यूपिल एनलार्ज हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब प्यूपिल बड़ा हो गया, देखो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। जैसे अब डार्क रूम में एंटर कर रहे हो तो प्यूपिल का साइज़ अब बड़ा हो गया। डार्क रूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होता नहीं है, और आपको प्रॉपर देखने के लिए जब तक आपके आँख में लाइट नहीं जाएगा, जब तक रेटिना पे लाइट नहीं पड़ेगा, तब तक आप देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये प्यूपिल बड़ा होने लगता है। प्यूपिल बड़ा होता है तो लाइट एंटर करने लगता है, लाइट एंटर करेगा तो रेटिना पे लाइट पड़ेगा और एक्टिवेट होने लगेगा रेटिना, जिसके कारण सारा का सारा इमेज आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो डिम लाइट में क्या होता है? डिम लाइट में प्यूपिल एनलार्ज होता है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डिम लाइट में एनलार्ज होगा और ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एनलार्जमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस प्यूपिल हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। जनरली लाइट का एंटर, लाइट को रेगुलेट कौन करता है? लाइट इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि आइरिस क्या करता है, या फिर
फंक्शन क्या है आयरिस का, तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ प्यूपिल। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। अब प्यूपिल के बाद है आयरिस। आयरिस का दो फंक्शन है। एक फंक्शन आप प्यूपिल और आयरिस को साथ में याद रखोगे, अलग अलग याद नहीं रखना है इसको, प्यूपिल और आयरिस साथ में याद रखना है। प्यूपिल iris control the size of the pupil, okay। now iris also gives color to the human eye। iris के कारण ह्यूमन आई का कलर अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कलर्स। और दूसरा फंक्शन क्या है आयरिस का, इट कंट्रोल्स द साइज, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। नेक्स्ट इज सिलियरी मसल्स। अभी मैंने बताया था सिलियरी मसल्स क्या करता है, इट होल्ड्स द आई लेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में ह्यूमन आई लेंस को होल्ड करके रखता है, और कभी ज़रूरत पड़ने पे सपोज़ आपको बहुत दूर का चीज़ देखना है, अब इसको समझना, सपोज़ आपको बहुत दूर का चीज़ देखना है तो कहाँ पे मैं बनाऊँ इसे, यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन तो आप समझ चुके हो। अब थोड़ा सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बारे में समझो। जब आपको बहुत दूर का कुछ देखना हो तो ये देखो, ये आई लेंस है। आई लेंस सिलियरी मसल्स आई लेंस को खींच करके इनलार्ज कर देता है, ऊपर से यहाँ से खींचता है और यहाँ से खींचने लगता है। दोनों तरफ से ये मेम्ब्रेन जब इसे खींचता है तो आई लेंस इस तरह से लंबा हो जाता है, मतलब ये स्ट्रेच होने लगता है। जब ये आई लेंस स्ट्रेच हुआ तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो आप इस वाले पार्ट को लेकर के एक स्फीयर कंप्लीट करो तो स्फीयर बड़ा बनेगा, यहाँ से देखो स्फीयर बड़ा बनेगा। अब इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और रेडियस ऑफ फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर ये लेंस है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ लेंस का और ये हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसमें इतना हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। अब अगर सिलियरी मसल्स इस पूरे लेंस को कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस हो जाएगा ये लेंस, इस तरह से छोटा सा लेंस बनेगा, ये कंप्रेस हो गया, ठीक। अब इसमें अगर आप स्फीयर कंप्लीट करोगे तो स्फीयर छोटा सा बनेगा, देखो ये स्फीयर इस पार्ट को लेकर के स्फीयर छोटा सा बन रहा है, जिसके कारण सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बहुत पास आ गया और फोकल लेंथ भी बहुत पास आ गया। तो इस केस में फोकल लेंथ ये होगा और इस केस में फोकल लेंथ ये है। तो दोनों केस में देखो फोकल लेंथ किस में ज़्यादा बड़ा है, इसमें फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ा है और इसमें फोकल लेंथ कम है। तो ये काम तब होगा, फोकल लेंथ बढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि दूर का चीज़ आपको दिखाई पड़ने लगता है। सपोज़ आपको दूर का चीज़ देखना है तो ऐसे ही आप नहीं देख पाओगे। जब सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़कर इस तरह से इलोंगेट करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप इमेज एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये इमेज एडजस्टमेंट का काम करता है। सिलियरी मसल्स एंड आई लेंस दोनों इमेज को एडजस्ट करता है ताकि इमेज शार्प और क्लियर दिखाई पड़े आपको। और जब नज़दीक का चीज़ देखना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ये कंप्रेस करने लगता है। सिलियरी मसल्स इसको ऊपर से इस तरह से फोर्स लगाकर इसे कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है और इमेज फिर से सही साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल वे से सोचो कि सपोज़ आपके पास लेंस है, प्रॉपर प्रैक्टिकल लैब वाला लेंस है, ग्लास वाला लेंस है, तो एक ही लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास, आपने कभी लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया हो, तो सपोज़ आपके पास ये लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो 20 मीटर का है, तो आप इसी सेम लेंस को यूज़ करके फोकल लेंथ घटा नहीं सकते हो आप। अगर आपको दूसरा फोकल लेंथ का लेंस चाहिए तो दूसरा लेंस आपको लाना पड़ेगा। मतलब अगर आप 5 मीटर का लेंस चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको इस लेंस को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ है 20 मीटर का। अब इस वाले ग्लास लेंस को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो फोकल लेंथ घटाने के लिए, क्योंकि वो ग्लास है, रिजिड है, वो कंप्रेस होगा नहीं। बट हम क्रिस्टलाइन लेंस को, हमारा जो आँख में लेंस होता है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये कंप्रेस भी हो जाए और एक्सपैंड भी हो जाए, स्ट्रेच भी हो जाए। ये नेचर का मान लो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या नेचर का इंजीनियरिंग है। ये गॉड ने हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो एक ही ऑर्गन है हमारे पास और वो सारा का सारा काम कर रहा है। दूर का इमेज भी हम देख पा रहे हैं, नज़दीक का इमेज भी हम देख पा रहे हैं, दोनों काम हम कर पा रहे हैं। बट लेंस को लेकर के जो हमने बनाया है उसको लेकर के आपके पास बड़ा सा लेंस है, उसका फोकल लेंथ 50 मीटर है, तो आप 50 मीटर वाले फोकल लेंथ को लेकर के आप उसको कंप्रेस करके उसका फोकल लेंथ कम नहीं कर सकते हो। अगर आपको फोकल लेंथ कम फोकल लेंथ वाला लेंस चाहिए तो आपको दूसरा लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए
ये लेंस अलग अलग फोकल लेंथ बना पाता है बिकॉज ऑफ दिस सीलियरी मसल्स। ये कभी इसको खींचता है, कभी इसको कंप्रेस करता है, कभी खींचता है, कभी कंप्रेस करता है। तो जब जो दूर की चीज़ें देखनी होती है ना, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, मतलब ये सीलियरी मसल्स उसको स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, स्ट्रेच करने से दूर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और जब अगर आपको नज़दीक की चीज़ें देखनी है तो ये सीलियरी मसल से कंप्रेस करने लगेगा, जिससे आप दूर नज़दीक की चीज़ों को देख पाओगे। तो इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? जो फाइनल एडजस्टमेंट लेंस का हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सीलियरी मसल्स, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। हर तरह का इमेज को हम लेंस में अकोमोडेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ चेंज करने का काम कर रहा है सीलियरी मसल्स। उसे कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी स्ट्रेच करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी स्ट्रेच करता है। तो इस तरह से तो सीलियरी मसल और लेंस क्लियर हो गया है। आपको इन दोनों को याद रखना है, सीलियरी मसल्स एंड क्रिस्टलाइन लेंस। प्यूपिल और आइरिस को साथ में याद रखना है। सीलियरी मसल्स का काम है क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करना और फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। आइरिस का काम है प्यूपिल का साइज़ को रेगुलेट करना ताकि अमाउंट ऑफ लाइट रेगुलेट हो पाए। ये लेंस कॉन्वेक्स होता है, ह्यूमन आई में ये लेंस कॉन्वेक्स होता है। शेप से भी आप समझ सकते हो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग इसका दूसरा नाम है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ से इमेज बन रहा है, रेज यहाँ से इंटर कर रहा है, तो इमेज रेटिना पे बन रहा है, तो रेटिना तो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, तो रेटिना पे बनता होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज। यस, ये बात सही है। यहाँ पे रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन फिर हमें इमेज सीधा सीधा दिखाई क्यों पड़ता है? अगर मान लो ये मेरे पास ये जो मार्कर है, ये मार्कर मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे इन्वर्टेड दिखाई देना चाहिए, बट ये मुझे इरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इमेज तो इसका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है रेटिना पे, लेकिन ये इरेक्ट दिखाई क्यों पड़ रहा है? फिर भी इन्वर्टेड दिखाई पड़ना चाहिए ना, उल्टा दिखाई पड़ना चाहिए। तो होता ये है कि यहाँ पे बनता है इन्वर्टेड इमेज। अब ये इमेज कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये ब्रेन तक जाते जाते एक बार और पलट जाता है, जिससे हमें सीधा इमेज दिखाई पड़ता है। देखो एक एग्जांपल लेकर के, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट एंटर किया और इमेज इन्वर्ट होकर के बन गया यहाँ पे रेटिना पे, इन्वर्टेड इमेज बना कॉन्वेक्स लेंस से। अब जैसे ही ये इमेज ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर जाता है, तो फिर से ये पलट जाता है और ब्रेन को ये सीधा सीधा दिखाई पड़ने लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे रेटिना में किस तरह का इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है या वर्चुअल इरेक्ट बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड बनता है, बट ब्रेन तक जाते जाते फिर से वो इन्वर्ट हो जा करके फिर से वो सीधा हो जाता है। ये होगा आंसर। नेक्स्ट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का फंक्शन मैंने बता दिया कि ये आई बॉल को प्रॉपर शेप में रखता है। एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस के अंदर आई बॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तो लाइट अंदर नहीं जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है सब कुछ। रेटिना स्क्रीन है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं यहाँ पे, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है ह्यूमन आई का। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो पार्ट है जहाँ से जो ब्रेन तक जाता है। आई लेंस से सारा नर्व्स को कनेक्ट करता हुआ ब्रेन तक जाता है ऑप्टिक नर्व। ओके, सारा का सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाता है। नाउ ब्लाइंड स्पॉट इज दैट point where all the nerves enters the human eye, जहाँ से सारे नर्व सेल्स एंटर करते हैं जस्ट आउटसाइड द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है, उसके जस्ट जहाँ से सारा सेल एंटर कर रहा है, तो बाहर का पार्ट ये पार्ट कहलाएगा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इमेज बनेगा तो इमेज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको आज डिस्कस किया, मैंने आपको आज समझाया कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई और फंक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वर्किंग, भी मैंने समझा दिया है आपको, वर्किंग भी हो ही गया। अब आप बस उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लोगे। अगर आप चाहते हो वर्किंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो में डिस्कस करूं तो वो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि वर्किंग में सिर्फ आपको प्यूपिल और आई लेंस का ही काम देखना होता है, बाकी का वर्किंग तो मैंने समझा ही दिया है। देखते हैं नेक्स्ट में, अगर आपको समझ नहीं आया होगा कमेंट करना, वर्किंग को एक बार और मैं समझा दूंगा। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया है, उनका करेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। तो इनको सबसे पहले आप नोट कर लो अच्छे से प्रॉपरली, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।